अगर आप भी सच्चे दिल से बाबा जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जय ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को सभी अपनों तक पहुंचाइए। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संग की इस पावन वेला में मैं आप सभी आत्माओं का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो इस समय की सबसे गहरी आवश्यकता है। आज के युग में भक्ति क्यों जरूरी है। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक शांत तस्वीर उभरती है। एक साधक बैठा है, आंखें बंद हैं, नाम जप रहा है, मन भीतर उतर चुका है। लेकिन क्या आज के समय में जहां चारों ओर सिर्फ भागदौड़, मोबाइल, सोशल मीडिया, टेंशन और प्रतिस्पर्धा है, वहां भक्ति का कोई स्थान बचा है? अक्सर लोग कहते हैं भक्ति तो पुराने जमाने की बात थी, अब तो प्रैक्टिकल लाइफ है, अब कौन इतना समय निकाल सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है। जब जीवन इतना तेज हो चुका है, जब मन इतना अस्थिर हो चुका है, जब रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं, जब तनाव हर घर में बैठ चुका है, तब भक्ति पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आज का मनुष्य जितना आधुनिक हो गया है उतना ही खाली भी हो गया है। उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन संतोष नहीं है। भक्ति कोई त्याग या संन्यास नहीं है, यह तो आत्मा की मूल भूख है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को ईश्वर की स्मृति चाहिए, और वही स्मृति है भक्ति। भक्ति एक दिशा है, एक मार्ग है, एक स्थिरता है। यह वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर क्षण उस परमात्मा को स्मरण करना, उससे प्रेम करना, उसके साथ जुड़ना। और वह जुड़ाव तब होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और समर्पण से भर जाते हैं। आज का युग बड़ी तेजी से बदल रहा है। समय के साथ जीवन की गति बढ़ रही है लेकिन मन की स्थिरता कम हो रही है। हम इतने उलझ चुके हैं कि हम खुद को ही भूल चुके हैं, और यही वजह है कि आज इतनी अधिक मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के पास इलाज है लेकिन आत्मा की बेचैनी का इलाज केवल भक्ति के पास है। जब कोई इंसान भक्ति में डूबता है तो वह जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं डरता। उसका मन सागर की तरह गहरा हो जाता है। उसे कोई चीज़ बाहर से हिला नहीं सकती क्योंकि भीतर उसकी जड़ें जुड़ चुकी होती हैं। भक्ति जीवन को दिशा देती है। आज जब लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लेते हैं तब भी वे अकेले हैं, लेकिन जब कोई भक्ति से जुड़ जाता है तो वो अकेले रहकर भी संपूर्ण अनुभव करता है, क्योंकि उसका साथ बाहरी नहीं होता, वह साथ परमात्मा का होता है। हमने देखा है कि जब जीवन में संकट आता है, जब इंसान हारने लगता है, जब कोई राह नहीं बचती, तब वह अपने ईश्वर को याद करता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही उस परमात्मा से जुड़ा होता है उसे कभी टूटना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सहारा पहले से ही मजबूत होता है। भक्ति कोई धर्म या पंथ की सीमित वस्तु नहीं है, यह तो एक अनुभव है, एक एहसास है। यह एक प्रेम है जो शब्दों में नहीं समाता, केवल अंतर में महसूस होता है। जो आत्मा सच्चे दिल से नाम लेती है वह धीरे धीरे संसार की चकाचौंध से ऊपर उठ जाती है। बाबा जी बार बार कहते हैं इन नाम ही एकमात्र सहारा है कलयुग में। आज के समय में यह कथन सत्य से भी अधिक सत्य है, क्योंकि जब सारी दुनियावी चीजें अस्थिर हो जाती हैं तब केवल नाम ही होता है जो अडिग होता है। आज हमें भक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन वह सब कुछ मिलकर भी एक अधूरापन है, और वह अधूरापन केवल भक्ति से ही भर सकता है। क्योंकि भक्ति में मनुष्य स्वयं को पहचानता है। जब हम किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं बार बार, तो एक दिन वह शक्ति हमारे पास आ ही जाती है। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उस पर चलने के लिए विश्वास चाहिए। यह विश्वास गुरु में होना चाहिए, नाम में होना चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने भीतर की आत्मा में होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर बढ़ता है तो शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, मन भागता है, दुनिया हंसती है, लोग कहते हैं क्या फ़ायदा इससे। लेकिन जो दृढ़ रहता है, जो रोज़ थोड़ा थोड़ा समय नाम को देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में
ऐसे परिवर्तन देखता है कि आश्चर्य होता है। जो व्यक्ति पहले हर बात पर परेशान हो जाता था, अब वह शांत रहने लगता है। जो पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब उसे माफ करना आ जाता है। और यह सब बदलाव किसी बाहरी किताब से नहीं आते, यह आता है भक्ति के उस अंतर यात्रा से जो हमें हमारे मूल स्वरूप से मिलाती है। भक्ति से मन शुद्ध होता है, भावनाएं मधुर होती हैं, विचार सकारात्मक होते हैं और जीवन शांत हो जाता है। आज हर कोई अपनी मंजिल ढूंढ रहा है, लेकिन रास्ता भूल गया है। और भक्ति वही रास्ता है जो सीधे आत्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। आज का युग जितना डिजिटल हो चुका है, उतना ही खोखला भी होता जा रहा है। रिश्ते सधी हो चुके हैं, भावनाएं बनावटी हो गई हैं और जीवन में गहराई का नामोनिशान मिटता जा रहा है। ऐसे में यदि कुछ बचा सकता है तो वह है भक्ति। भक्ति से हमें यह समझ आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल नाम या पद नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ना ही भक्ति का मूल उद्देश्य है। बाबा जी कहते हैं, नाम वह बीज है जिसे यदि प्रेम और विश्वास से सिंचा जाए तो वह परम ज्ञान का वृक्ष बन जाता है। यह वृक्ष न केवल फल देता है बल्कि दूसरों को छाया भी देता है। भक्ति का यह मार्ग एकांत का नहीं है, यह तो हर दिन का मार्ग है। यह जीवन जीने का एक ढंग है जिसमें हर कार्य, हर विचार, हर भाव एक समर्पण बन जाता है। चाहे खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों या ऑफिस में हो, यदि नाम मन में बसा है तो आप भक्ति में हैं। आज के युग में भक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाती है। यह हमें भीतर की ओर मोड़ती है, जहाँ सच्चा सुख है, सच्चा प्रेम है और सच्चा परमात्मा है। अब समय आ गया है कि हम आत्मा की पुकार को सुने। जीवन की दौड़ में इतना मत उलझिए कि उस परम प्रेतम की आवाज़ ही भूल जाए। भक्ति कोई बोझ नहीं है, यह तो हल्कापन है। यह वह शांति है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। यदि यह पवित्र सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जय अवश्य लिखिए। इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाइए जो शांति की तलाश में है लेकिन राह नहीं जानते। नाम, ध्यान और भक्ति, यही हमारे जीवन का सच्चा आभूषण है। राधा स्वामी जी।